ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास को वर्ष का सबसे पावन और आध्यात्मिक महीना कहा गया है। यही वह मास है जब भक्त माँ दुर्गा की आराधना के लिए शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। दुर्गा पूजा की धूम रहती है और विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव पूरे उल्लास से मनाया जाता है। इसी मास की शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत बरसाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अश्विन मास धर्म, तपस्या और साधना का महीना है। इस मास की एकादशियों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और पितरों की मुक्ति भी सुनिश्चित होती है। अश्विन मास में 2 प्रमुख एकादशियां आती हैं, इंदिरा एकादशी और पापांकुशा एकादशी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा एकादशी की। यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से पितरों को गंगा स्नान का फल मिलता है और वे अपने समस्त कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोकों को प्राप्त करते हैं। विशेषकर पितृपक्ष में आने वाली यह एकादशी तो और भी पुण्यदायी हो जाती है। इस वर्ष में इंदिरा एकादशी 17 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर की रात्रि को 12:21 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 17 सितंबर की रात्रि में 11:39 पर। इसके अगले दिन यानी कि 18 सितंबर की सुबह द्वादशी तिथि में पारण करना अनिवार्य रहता है। तो सामान्य पारण का समय सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग प्रातः 8 से 9 बजे के बीच रहता है, अर्थात दोपहर के पहले कर लेना है। तो 18 सितंबर को शुभ पारण का जो समय रहेगा वो सुबह के 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। इस व्रत से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। अब आते हैं पापांकुशा एकादशी पर। यह व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इसके बारे में पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि इस दिन का व्रत करने से असंख्य पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तो इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 से प्रारंभ होगा और समाप्ति होगी 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर। और इस व्रत का पारण 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह के 6:16 से लेकर 8:37 के बीच में किया जाएगा। तो अब प्रश्न आता है कि पारण का शास्त्रीय नियम क्या है। शास्त्र कहते हैं कि व्रत का समापन केवल द्वादशी तिथि में ही किया जाना चाहिए। यदि कोई त्रयोदशी में पारण करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए हर व्रती को चाहिए कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले पारण कर ले। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को तुलसी पत्र भोग अर्पित करें, जल से सूर्य भगवान को आर्घ्य दें और फिर भोजन ग्रहण करें। यही शुद्ध और सर्वमान्य विधान है। ब्राह्मणों को भी दान देना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस प्रकार अश्विन मास की इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को और पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को न केवल इस मास की शोभा को बढ़ाती है बल्कि भक्तों के जीवन में धर्म, श्रद्धा और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो जो व्यक्ति इन व्रतों का नियम पूर्वक पालन करते हैं वो पितरों को तृप्त करते हैं, पापों से मुक्त होते हैं और अंततः भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा कि अश्विन मास की दोनों एकादशियां कितनी पावन और जीवन बदल देने वाली मानी गई हैं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्रत का महत्व समझकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं धर्म और अध्यात्म से जुड़े वही अनमोल तथ्य जो जीवन को प्रकाशमान कर देते हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण।